नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुलाब के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो जल जाती हैं? क्या आपका पौधा हमेशा सूख जाता है, ब्रांच सूख जाती हैं यानी टहनियाँ सूख जाती हैं, डाइबैक की समस्या हो जाती है, पत्तियां जल जाती हैं, कलियां जल जाती हैं और आपका पौधा न्यू शूट्स नहीं निकालता है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता है, हमेशा सूख जाता है, जब भी आप पौधा खरीद के लाते हैं वो खराब हो जाता है। तो आज इस जादुई ट्रिक की सहायता से आप अपने पौधे को हरा-भरा रख सकते हैं, बम्पर कलियाँ और फूल भी पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है? इस जादुई ट्रिक की सहायता से और जो मैं आज खाद लाई हूँ, उसका प्रयोग करते हैं, तो देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और कलियाँ, फूल तो बढ़-चढ़ के देगा दोस्तों। तो इस ट्रिक को और इस खाद को डालने से पहले एक चीज़ हम बता दें कि प्लांट से संबंधित कुछ ज़रूरी कार्य होते हैं, अगर उसको करते हुए इस ट्रिक को अपनाएँगे और खाद को, तब जाके आपका पौधा ग्रोथ करेगा, ठीक है? तो बता दें कि सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि यह खाद आप हर तरह के पौधे में डाल दीजिएगा और यह ट्रिक आप हर तरह के पौधे के साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम पहले आपको केयर टिप्स बता देते हैं और कार्य उसके बाद हम आपको खाद डालना बताएँगे और ट्रिक बताएँगे, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, वह पूरे दिन की सनलाइट वाले पौधे होते हैं। सबसे पहले ध्यान ये रखिए कि आपके पौधे कितने देर की धूप पा रहा है। अगर वो 8 से 9 घंटे की धूप पा रहा है, तो वह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ज़रा-सा भी केयर पा जाएगा, तो उसकी ग्रोथ बढ़-चढ़ के होने लगेगी। तो धूप का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखिए, कम से कम 8 से 9 घंटा, इससे कम नहीं होने चाहिए, तब जाके पौधे की ग्रोथ होती है, ठीक है? अगर आप इससे कम की जगह पर रख देंगे तो ये समस्याएँ देखने को मिलती है कि पौधा फंगस के चपेट में आ जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपका पौधा स्वस्थ रहे और फंगस के चपेट में ना आए तो धूप में रखिएगा। धूप में पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और अगला महत्वपूर्ण काम है कि महीने में 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, एक बार आप मिट्टी की खुदाई करके देखिए और महीने में कम से कम 2 बार खाद डाल के देखिए, आपका पौधा बम्पर कलियाँ और फूल देने लगेगा दोस्तों। ये 100% गारंटी है कि देने लगेगा, ठीक है? तो ये भी देख लीजिए दोस्तों, कल बंदरों ने तोड़ दिया, कल बहुत नुकसान कर देते हैं। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं, ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिएगा और साल में 1 बार आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करिएगा। हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है 9 से 10 इंच तक का ब्रांच छोड़ छोड़ के सारे पौधे कट कर देने चाहिए, ठीक है? अगर आपके पौधे पर कलियाँ फूल नहीं बन रही हैं, तो एक बार आप कट कर दीजिए, उसके बाद जो न्यू ग्रोथ निकल के आएगी गुलाब के पौधे की, वो बम्पर फूलों के साथ आती है। तो जो ये गुलाब का पौधा होता है, जितनी ही कटाई-छँटाई होती है, उतना ही ये बम्पर फ्लावरिंग करता है, ठीक है? अगला काम ये है कि पौधे के ऊपर जो भी सिकुड़ी पत्तियाँ हों, जली पत्तियाँ हों या खराब पत्तियाँ हों या फंगस की चपेट वाली पत्तियाँ हों, उसको आप कट करके हटा दीजिए। जहाँ से आप इसको तोड़ के हटाएँगे, जिस नोड एरिया से, वहीं से न्यू पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएँगी और जब न्यू पत्तियाँ निकलेंगी, तो वहीं से फूल भी आने लगते हैं। जब न्यू पत्तियाँ निकलती हैं, तो ब्रांच आते हैं, ब्रांच आते हैं, तो फूल भी निकलते हैं, ठीक है? तो आप घबराइएगा नहीं कि आपका पौधा गंजा हो जाएगा। उसके बाद अगला काम ये करना है कि आपके पौधे पर जो भी सूखे हुए ब्रांच हो या खराब ब्रांच हो, उसको कट करके हटा दीजिए। जो सूखे कलियाँ हों, उसको हटा दीजिए। इन सबको हटा देने चाहिए। अगर इन सबको हटा देंगे तो पौधा और तेज़ी से ग्रोथ करता है। अगर इसी पे पड़ा रहेगा तो पौधे की ग्रोथ में बाधा अवरोध करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे, तो जब भी कलियाँ खिल जाएँ, उसको हटा दीजिए या जो ब्रांच एकदम काली हो रही है, उसको कट करके हटा दीजिए। उसके बाद हम ट्रीटमेंट आपको बताएँगे, ठीक है? और जो खराब पत्तियाँ हों, उसको भी हटा दीजिए। ये सब चीज़ें पौधे की एनर्जी को वेस्ट करती है और नहीं तो पौधे बहुत जल्दी से सूख भी जाते हैं। धीरे-धीरे वो फंगस उस तक पहुँच जाता है और पूरे पौधे को सुखा देता है। ये जब एक चीज़ और है दोस्तों कि जब ब्रांच इसकी काली हो तो डाइबैक की समस्या लग जाती है। तो उसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है कि ब्रांच के सबसे नीचे वाले एरिया में शकर निकलता है। तो ये चेक करिए कि सबसे नीचे नोड एरिया के नीचे अगर शकर निकल रहा है, तो उसको आप तोड़ के हटा दीजिए क्योंकि शकर वो मतलब ब्रांच होता है कि जिसमें फूल नहीं आते हैं, सिर्फ़ उसकी ब्रांच बढ़ती जाती है लेकिन उसमें कभी फूल नहीं आते हैं। और जो वो शकर होता है उसका नीचे वाला, वो पौधे की एनर्जी को भी ले लेता है।
तो कभी भी अपने एकदम नोड एरिया के नीचे जो शक्कर निकले उसको हटा देनी चाहिए। और शक्कर हमेशा हल्का गुलाबी करके और ग्रीन में होता है। जो फूल वाले होते हैं, निकलते हैं नीचे से, वो पूरे डार्क रेड होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर हल्का-फुल्का रेड रहता है तो उसको तोड़ के हटा दीजिए। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा, बहुत अच्छे से करेगा ये सब कार्य अगर आप करते हैं तो। और मैंने आज वही कार्य किया है कि जितने मेरे पौधे पर थे सबको मैं हटा दी हूँ। आप लोग भी हटा दीजिए। उसके बाद मैं आपको खाद डालना बताऊँगी दोस्तों। और देखिएगा आपका पौधा इस खाद को डालते ही कितने अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा, ठीक है? और अगला काम ये है कि कभी भी आप अपने पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि पौधे की मिट्टी अगर गीली है, तो उसमें पानी न डालिएगा। उससे ये होता है कि डाइबैक की समस्या भी उत्पन्न होती है, पौधा फंगस के भी अटैक में आ जाता है, चपेट में आ जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा स्वस्थ रहे, तो कभी भी आप पौधे को पानी दीजिएगा तो चेक करके दीजिएगा। ओवर वाटरिंग का शिकार आप अपने पौधे को ना बनाइएगा, नहीं तो आपका पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालने से पहले एक कार्य और बताते हैं कि पौधे की मिट्टी के ऊपर अगर कोई खरपतवार हो, जो एक्स्ट्रा पौधे हो, जो आपके काम के ना हो, तो उसको हटा दीजिएगा। अगर आपके काम को हो तो उसको छोड़ दीजिएगा, जो आपके काम का ना हो, तो उसे आप हटा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों? क्योंकि एक तो आप पौधा गमले में लगाए हैं और जो खाद आप डालते हैं कि आप अपने पौधे की ग्रोथ के लिए, वह ग्रोथ होने लगते हैं ये सब खरपतवार की, तो हम खरपतवार को क्या करेंगे रख के? कोई काम नहीं है। तो उन सब को हटा देना चाहिए। उसके बाद आप कोई खाद डालते हैं तो पौधा सारा खाद उसी को मिलता है और पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और साफ-सफाई का ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने खाद के रूप में लिया है ये वर्मी कंपोस्ट। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस भरपूर मात्रा में मिलता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जब इसको हम डालते हैं तो न्यू-न्यू शूट्स निकलने लगता है, यानी कि नई-नई पत्तियाँ निकलती हैं जो रेड-रेड होती हैं, ठीक है? तो इसको ज़रूर डालना चाहिए। महीने में इसका प्रयोग आप 2 बार करिए और देखिए आपका पौधा कितने तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है, फूलों और कलियों से लदने लगता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होता है। इसको डालने से मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं, जो हमारे लिए मित्र होते हैं और मिट्टी को थोड़ी ढीली बनाते हैं, उर्वरा शक्ति मिट्टी की बढ़ाते हैं। उसके बाद मैंने चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज, पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद मैंने ये हल्दी लिया है। हल्दी अगर डाल देते हैं तो आपके पौधे में अगर कोई फंगस वगैरह होगा या आपका पौधा किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा होगा उसकी जड़ें, तो उससे आपके पौधे को राहत मिल जाएगी। तो इसका भी प्रयोग आप 1 महीने में 1 से 2 बार आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप चाहें तो महीने में 2 बार करिए और देखिएगा इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैंने इतना-इतना मैं सारे पौधों में डाल रही हूँ। आप चाहें तो एक पौधे में अगर डालना हो तो 1 चम्मच आप चाय पत्ती डाल दीजिएगा, 1 चम्मच हल्दी और 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिएगा, यानी कि केचुए की खाद। लेकिन मैं आए दिन खाद डालती रहती हूँ, इसीलिए मेरी खाद की मात्रा थोड़ा-सा कम है दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग अगर एक गमले में डालना हो तो 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चाय पत्ती और 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट हो तो डालिए, नहीं हो तो उसकी जगह आप सड़ी हुई गोबर की खाद भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा आपको असर देखने को मिलेगा, ठीक है? ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है। अगर पौधा आपका बहुत ही बुरी कंडीशन में है, एक बार इस खाद को अप्लाई करके देखिए, आपके पौधे की जो बुरी कंडीशन है, वो सही हो जाएगी और पौधा आपका हरा-भरा हो जाएगा। और जो भी डाइबैक बाइक उस वाली समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि ब्रांच सूखने वाली समस्या होती है, वो सही हो जाती है। क्योंकि जो ब्रांच जब सूखती है, तो पूरे पौधे को सुखा देती है। जब इस खाद को हम अप्लाई करेंगे, तो जल्दी से नीचे से नई ब्रांच निकल जाती है। उसके बाद मैंने फिटकरी को भिगोए हुए मुझे 10 मिनट हो गया दोस्तों, ठीक है? तो इसको चाहे तो आप आधा घंटा भी भिगो सकते हैं, लेकिन मैं बताई थी ना अभी कि मैं खाद डालती रहती हूँ, तो मैं 10 ही मिनट भिगो के रखी हूँ, 10 मिनट में जितना इसका अर्क इस पौधे इसमें सॉरी इस पानी में आ जाए। तो इसको अगर डालते हैं तो मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे पौधे का समुचित ग्रोथ होता है। अगर पौधे की मिट्टी में अगर कोई फंगस वगैरह रहेगा, उससे भी आपके पौधे को निजात मिल जाएगा। जो पौधा कभी फूल ना देता हो, जो पौधा बुरी कंडीशन में हो, जो पौधा मतलब सूखने के कगार पे पहुँच चुका हो, एक बार इस खाद का प्रयोग करेंगे तो आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है, एक बार आप इसका प्रयोग करके देखिए, ठीक है? और इसका चाहे तो आप पाउडर फॉर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक छोटा-सा टुकड़ा लेकर मिट्टी के अंदर दबा देंगे, उससे भी आपको काफ़ी
फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है, ठीक है? तो ये जो वो है फिटकरी है, इसको महीने में 1 बार प्रयोग करिएगा। जब लगे कि पौधे की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है तब करिएगा। अगर ग्रोथ हो रही हो अच्छी खासी तब मत करिएगा, ठीक है? तो अब तब आप 2 या 3 महीने में आप करिएगा तो आपको असर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं यही कहूँगी कि एक बार इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए। उसके बाद चलिए तो हम अगला चीज़ दिखाते हैं कि अगला चीज़ क्या करना है और उसकी ट्रिक से आपके जो डाइबैक वाली समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए दिखाते हैं और ये पानी है थोड़ा-थोड़ा मैं सारे पौधों में डाल दे रही हूँ। तो आप भी अपने पौधे की मिट्टी के अनुसार पानी डालिएगा। अगर पौधे की गमले ज़्यादा बड़े हैं तो पानी ज़्यादा डाल दीजिएगा, कम है तो कम डालिएगा, ठीक है? उस अनुसार डालेंगे तो सारी समस्याएँ ठीक हो जाएँगी आपके पौधे की। लेकिन ऐसा ना डालिएगा कि पनिया बाहर निकल के बहने लगे। उसके बाद चलिए तब हम डाई-बैक वाली समस्या दिखाते हैं। तो ये मैं मोमबत्ती ली हूँ दोस्तों, मोमबत्ती जला के जहाँ-जहाँ मैंने कटिंग किया है तहाँ-तहाँ ये मोमबत्ती से मैं वहाँ-वहाँ उसका जो निकलता है ना मोम, वहीं चुआ दिया जाएगा। चुआने से ये होता है कि जब वो एरिया जो कट वाला एरिया होता है वो उसका मुँह बंद हो जाता है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि उसके रास्ते फंगस वगैरह नहीं जाते हैं या कोई मान लीजिए कुछ इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है पौधे को। तो हमेशा जहाँ-जहाँ आप कट लगाए हैं तहाँ-तहाँ इसको आप ऐसे उसको सील कर दीजिए। तो ये सील का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, इसकी जगह आप फंगिसाइड पाउडर भी लगा सकते हैं, नहीं तो हल्दी भी लगा सकते हैं। इससे ये होता है कि ब्रांच अचानक से सूखती नहीं है, डाइबैक वाली समस्या पौधे की समाप्त हो जाती है, जिससे पौधा आपका सुरक्षित रहता है। जब पौधा सुरक्षित रहता है, तो फूलों और कलियों से लदा रहता है। तो एक बार इस फ़ॉर्मूले का आप प्रयोग करके देखिए, आपके पौधे की डाइबैक वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। एक भी पौधा आपका खराब नहीं होगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव और कारगर ये इलाज है। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। जो भी पौधा लगता है कि वह पौधा आप कट करते हैं और वो अचानक से सूख जाता है। बहुत लोग ऐसी दिक्कत होती है कि वो लोग कटिंग करते हैं पौधे की और पौधा अचानक से सूख जाता है। तो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा चिपका के हर पौधे पे दिखा दे रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे चिपकाना है, ठीक है? तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा मोम उसी पे चुआ दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आपको असर दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं ये फंगिसाइड पाउडर ली हूँ दोस्तों। इसका छिड़काव करने से ये होगा कि एक भी जो पत्तियाँ जलती हैं, वो पत्तियाँ जलेंगी नहीं। मैंने डाइबैक वाली समस्या दूर कर दी, खाद डालना बता दिया, उससे बम्पर फ्लावरिंग होगी और जो पत्तियाँ जल जाती हैं, मरोड़ रोग हो जाती हैं या कलियाँ जल जाती हैं, तो ये वाली समस्या इसके असर से ठीक हो जाएँगी। तो ऐसे आप 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और घोलने के बाद सारे पौधों को ऐसे छिड़काव कर दीजिए। जो फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव होता है, उससे ये समस्याएँ दूर हो जाती हैं दोस्तों। तो इसका छिड़काव आप महीने में 4 बार करिएगा। 1 चम्मच फंगिसाइड लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और जितने आपके गुलाब वाले पौधे हों या मिर्च वाले हों, जिस पर भी ये मरोड़ रोग वाली समस्या या जलने वाली समस्या होती है, उस पे छिड़काव करके देखिए, एक भी समस्या नहीं उत्पन्न होगी और आपका पौधा हरा-भरा रहेगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो आप अगर गुलाब के पौधे पे कर रहे हैं तो महीने में 4 बार तो हर हालत में आपको करना है अगर पौधा स्वस्थ रखना है तो। नहीं तो आप पौधे को बचा नहीं पाएँगे, पौधा खराब हो जाएगा। ये बहुत ही रामबाण और आसान नुस्खा है। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।